अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू सी एस एस नेक्सस। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सी एस एस एम पी टी 2025 के लिए जो हुआ था। तो चलिए शुरू करते हैं। विच कंपोनेंट कनेक्ट्स अ कंप्यूटर टू एक्सटर्नल पेरिफेरल्स सच एज प्रिंटर एंड कीबोर्ड। तो कौन सा कंपोनेंट जो है कंप्यूटर का यूज़ होता है कि एक्सटर्नल पेरिफेरी या पेरिफेरल के साथ प्रिंटर और कंप्यूटर की तरह की डिवाइसेस को कनेक्ट करें। तो आपको पता है इनपुट और आउटपुट पोर्ट्स यूज़ होते हैं। तो इनपुट एंड आउटपुट पोर्ट्स वाज राइट आंसर। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ब्रांच ऑफ एआई ऑन इनेबलिंग मशीन टू अंडरस्टैंड एंड प्रोसेस ह्यूमन लैंग्वेज। वो कौन सी ब्रांच है एआई की जो इनेबल करती है, अलाउ करती है मशीन्स को कि वो अंडरस्टैंड कर सकें और प्रोसेस कर सकें इंसान की लैंग्वेज को। तो वो ऑप्शन था नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, NLP। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉन द 2023 नोबेल प्राइज इन लिटरेचर? जॉन फॉस इज़ द राइट आंसर। आगे जाने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैंने 2025 के MPT का जो है ना इस्लामिक स्टडीज़ का पोर्शन भी अपलोड किया हुआ है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो ज़रूर विज़िट कीजिएगा। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दैट इज़ विच कंट्री वॉन द फीफा वुमेंस वर्ल्ड कप इन 2023? 2023 में स्पेन ने किया है। और अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए फीफा वुमेंस वर्ल्ड कप अंडर 2024, तो वो नॉर्थ कोरिया ने जीता है। तो मूविंग टू नेक्स्ट MCQ एंड दैट इज़ हु इज़ द न्यूली इलेक्टेड प्रेजिडेंट ऑफ द वर्ल्ड बैंक इन 2024? अजय भंगा इज़ राइट आंसर। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दैट इज़ Which country has recently been suspended from African Union 2024? तो कौन सी कंट्री जो है जिसको सस्पेंड कर दिया गया है अफ्रीकन यूनियन से? तो जो राइट आंसर है वो है सूडान। सूडान को जो है ना अफ्रीकन यूनियन से 2024 में निकाल दिया गया है, सस्पेंड कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम ऑफ द रिसेंट साइक्लोन दैट हिट द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया इन 2024। ईस्टर्न कोस्ट जो है उस पर किस साइक्लोन ने हिट किया है इंडिया में 2024 में? तो एम्फेन जो है ना ये राइट आंसर है, एम्फेन। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री विल होस्ट द 2026 विंटर ओलंपिक्स? 2026 के विंटर ओलंपिक्स कौन सी कंट्री होस्ट करेगी? तो इसका राइट आंसर था इटली। इटली इज़ राइट आंसर। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दैट इज़ according to the Copernicus Climate Change Service C3S, which was the hottest day ever recorded registered globally for 2024? यहाँ पे 4 नहीं आएगा, 24 आएगा। तो 2024 में 22 जुलाई was right answer. Moving to next question and that is Mandy Issa has set a new world Guinness record for the fastest journey to all 7 wonders of the world. He started his journey from which wonder? तो जो मैंडी ईसा हैं इन्होंने ना एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया है, फास्टेस्ट जर्नी की है 7 वंडर्स, 7 जो अजूबे हैं मुल्क के, उनको ट्रैवल करके देखा है। तो उन्होंने अपनी जर्नी कहाँ से स्टार्ट की थी, अपने सफ़र का आगाज़ कहाँ से किया था? तो जो राइट आंसर था वो था द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। चाइना की जो ग्रेट वॉल है उधर से उन्होंने अपनी जर्नी का सफ़र शुरू किया था। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज़ कतर टू बिकम फर्स्ट मुस्लिम कंट्री टू होस्ट बास्केटबॉल वर्ल्ड कप इन। कतर ने पहले फुटबॉल वर्ल्ड कप कराया है, अब कतर ने 2027 में होस्ट करना है बास्केटबॉल वर्ल्ड कप। तो ये वन पेपर में भी आ सकता है, रिपीट हो सकता है, बट द राइट आंसर वॉज 2027। आगे जाने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल, और अगर आपको वीडियो पसंद आती तो इसे ज़रूर लाइक करें। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दैट इज़ विच कंट्री
is set to impose the world's first carbon tax on livestock emission recently. कौन सी कंट्री है जो लाइव स्टॉक्स पर एनिमल पर जो है ना टैक्स लगाएगी एनिमल कार्बन एमिशन की वजह से, और वो थी डेनमार्क. डेनमार्क वाज राइट आंसर. मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. थीम ऑफ वर्ल्ड टाइफाइड थायराइड डे 2024. इसका जो आंसर था वो था नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ NCD. Moving to next question, and that is, which of the following famous personalities chair G7 Summit 2024. तो ये इटली की जो है प्रेसिडेंट मेलिना जॉन्स आई थिंक वही है. मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दैट इज़, who smashed the fastest double century in the history of women's test cricket. तो किसने जो स्मैश की फास्टेस्ट डबल सेंचुरी इन हिस्ट्री ऑफ वुमेंस टेस्ट क्रिकेट. तो राइट आंसर था सफाली वर्मा. सफाली वर्मा इज राइट आंसर, और ये रिसेंटली 2024 में ही की है इन्होंने. मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दैट इज, हु वॉन द ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स 2024. ये फार्मूला कार रेसिंग है और ये जॉर्ज रसल ने फर्स्ट प्राइज़ जीता है इसमें. मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. द टर्म ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक इज़ 5 years. तो जो टर्म है प्रेसिडेंट ऑफ AIIB की, तो वो 5 साल है. Moving to next question. Which country recently withdrew from OPEC effective on January 1, 2024? तो इसका राइट आंसर था एंगोला. एंगोला ने जो रिसेंटली विड्रॉ किया है ओपेक से. इंडोनेशिया बहुत पहले ही विड्रॉ कर चुका है. तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो ज़रूर लाइक कीजिए. The next question is, name the Pakistan surface-to-surface ballistic missile which is capable of delivering multiple warheads using multiple independent re-entry vehicle technology. तो नाम पूछा था पाकिस्तान के सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल का जो कैपेबल है, जिसमें कैपेसिटी है कि वो डिलीवर करे मल्टीपल वॉरहेड्स यूज़ करते हुए. क्या यूज़ करते हुए? मल्टीपल इंडिपेंडेंट री एंट्री व्हीकल्स टेक्नोलॉजी. मल्टीपल इंडिपेंडेंट री एंट्री व्हीकल टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए. तो इसका राइट आंसर था अबाबील. अबाबील वाज द राइट आंसर. मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दैट इज, द 10 rupee coin recently issued by स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कंटेन. जो नया सिक्का जो है 10 रुपये का, उस पर क्या बना हुआ है? उस पे जो है फैसल मस्जिद की तस्वीर बनी हुई है. अगर आपने गौर किया हो तो उस पर फैसल मस्जिद की तस्वीर बनी हुई है. आगे जाने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा, काइंडली डू सब्सक्राइब टू माय चैनल. एंड अगर आपको CSS से रिलेटेड, करंट अफेयर से रिलेटेड कोई भी मटेरियल चाहिए तो हमारे चैनल को आप विज़िट करें, आपको मिल जाएगा. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फाउंडेड. इंडियन नेशनल कांग्रेस किस सिटी में बनी थी? तो बॉम्बे या मुंबई एक ही बात है. वहाँ पे ऑप्शन बॉम्बे था और मैंने मुंबई लिखा हुआ है, तो दोनों आंसर करेक्ट हैं, बम्बई मुंबई. मूविंग टू नेक्स्ट MCQs, एंड दैट इज़, डूडल लाइन वाज डिमार्केटेड इन विच ईयर. डूडल लाइन जो है ये बॉर्डर डिस्प्यूट है बिटवीन पाकिस्तान एंड अफ़गानिस्तान. तो ये कब डिमार्क्ड हुई थी? ये हुई थी 1893. याद रखिएगा, डिफरेंट एस्पेक्ट से पूछ लेता है डूडल लाइन किस किस कंट्री के दरमियान है, तो पाकिस्तान एंड अफ़गानिस्तान के दरमियान है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, विच प्लेस इज़ कॉल्ड द ज्वेल ऑफ हिंदू कुश. हिंदू कुश, इसमें तिरछमीर आता है और तिरछमीर की वजह से इसे ज्वेल ऑफ हिंदू कुश कहते हैं. और तिरछमीर जो है वो चित्राल में है, तो इसकी वजह से जो है ना इसे ज्वेल ऑफ हिंदू कुश कहते हैं. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, इनकम्प्लीट पार्टीशन इज़ रिटन बाय.
इनकम्प्लीट पार्टीशन किसने लिखी है? तो एलिस्टेयर लैम ने जो है वो लिखी है इनकम्प्लीट पार्टीशन। मूविंग टू नेक्स्ट MCQs एंड दैट इज हु वॉज नोन एज बाबे सिंध। बाबे सिंध किसे कहते हैं? बाबाए सिंध कहते हैं हैदर बख्श जतोई को। द ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपटना was signed between Tipu Sultan and Lord Cornwallis. Option B was right. Lord Cornwallis is right answer. Moving to next question. When Alexander invaded India? Alexander ने कब invade किया इंडिया? The 327 is right answer. वहाँ पर 326 ऑप्शन था और डिफरेंट ऑप्शन थे, तो नन ऑफ दीज वाला ऑप्शन करेक्ट होगा अकॉर्डिंग टू द पेपर। मूविंग टू नेक्स्ट MCQs एंड दैट इज विच मुगल एम्परर डाइड इन 1556 आफ्टर फॉलिंग फ्रॉम स्टेयर्स। तो कौन से मुगल एम्परर थे जो सीढ़ियों से गिर के फौत हुए थे? तो वो थे हुमायूं। नेक्स्ट क्वेश्चन वाज सियालकोट लाहौर मोटरवे इज कॉल्ड, इसे M11 कहते हैं। M11 मोटरवे इज आल्सो कॉल्ड सियालकोट लाहौर मोटरवे। व्हेन वाज फैसल मॉस्क ऑफ इस्लामाबाद कंप्लीटेड? फैसल मॉस्क ऑफ इस्लामाबाद कंप्लीटेड इन 1986। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।